कि वर्दी जिस पे सवाल तुमने पूछा या कहा, पिटाई हो रहा है। पिटाई हो रहा। क्या काम करते हैं? ऑटो रिक्शा चला। तो आप सोच रहे हैं कि प्रोफेसर ही तक बात रहेगी या सैनिक के परिवार तक ही बात रहेगी? वो ऑटो वाला भी महसूस करता है इस बात को। कांग्रेस को देता हूं फिर से इसके बाद। आइए आइए जी प्रतीक भाई, देखिए, सबसे पहले तो जिस तरीके के शब्द राहुल गांधी जी ने इस्तेमाल किए वो बिल्कुल निंदनीय है। इस तरीके के शब्द भारतीय सेना के लिए प्रयोग में लाना कतई अनुचित है। इस तरीके के शब्दों से बचना चाहिए। लेकिन 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 इन शब्दों के बावजूद भी गठबंधन, ये 2022 का बयान है। ये तो फिर कैसे गठबंधन किया था उस समय आलोचना क्यों नहीं किया? देखिए, मैं इस पूरे मामले में जो आंशिक ये सवाल आप आम आदमी पार्टी से पूछ रहे हैं? यहाँ ये उनको इस बयान पर आपत्ति है उनको। राहुल, मैं बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि एक होती है राजनीति, एक होती है सुविधा की राजनीति। ये सुविधा की राजनीति है कि कब पकड़ के टांग खींचनी है और कब ढील देनी है। मैं आऊंगा, मांझा पे भी आऊंगा। वो जो चाइनीज का मांझा है उस पर ही बात करूंगा, दिमाग से उतर गई थी। नो 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 नो। देखिए, आप इस बात को समझिए। जरा इसको साफ कर देंगे तो बराए मेहरबानी बहुत अच्छा हो जाएगा। जी, वे तार पकड़े पकड़े देख रहे हैं उधर, इसको साफ कर दो बेटा। आप कांग्रेस और बीजेपी की नूरा कुश्ती को समझिए। जब भी कुछ ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं जिस पर कि बीजेपी नहीं, आपको सवाल का जवाब देना चाहिए। उन्होंने बहुत सीधा और सटीक सवाल आपसे पूछा है। क्या बयान तो पहले का है? प्रतीक भाई, मैं उनके सवाल का भी जवाब दूंगा। देखिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब भी आप ये देखिएगा कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जिसका जवाब देना बीजेपी के लिए या भारत सरकार के लिए कठिन हो जाता है, उस समय कुछ ना कुछ ऐसा बयान राहुल गांधी जी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से आ जाता है जिससे कि उनको, बीजेपी वालों को एक इजी गोल करने की सिचुएशन मिल जाती है। हर बार आप साल दर साल उठाकर देखेंगे, ऐसे उनके अनेकों ऐसे बयान हैं जिस समय पर सवाल कुछ और पूछे जाने चाहिए थे, आज वे पूछ रहे हैं। ये एक तरीके से बीजेपी और कांग्रेस की नूरा कुश्ती दिखलाता है। और देखिए, जैसा कि मेरे पत्रकार बंधु ने पूछा कि गठबंधन किया गया था, हाँ, उस समय जो स्थितियां थी। आम आदमी पार्टी एक्सपर्ट है। काहे की एक्सपर्ट है? शराब के एक्सपर्ट हो, ड्रग्स के एक्सपर्ट हो, क्राइम के एक्सपर्ट हो, घोटालों के एक्सपर्ट हो। क्यों है? क्योंकि जहां बात देश की होगी, ये हर मुद्दा वो उठाएंगे जो देश की मुद्दों से हमें पिछाड़ने वाला होगा। क्यों होगा? क्योंकि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ये हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे कोई भी हो, उनको सिर्फ एक ही काम करना है, किसी भी हालात में ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस को अपनी वफादारी साबित करनी है। वो बस यही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ शहीदों, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस। बाकी जिस पार्टी के आईटी सेल का ध्रुव सक्सेना पाकिस्तान के लिए जासूसी करता पकड़ा गया था, कम से कम उस पार्टी से तो किसी को देशभक्ति के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैज जी, बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। इसको जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस कहा, उसको टुकड़े गैंग कहते हैं और हम जानते हैं। नहीं, आज प्रियंका गांधी जी ने एक बात कही कि न्यायालय कैसे बताएगा, न्यायालय कैसे तय करेगा कि देशभक्ति क्या है या देशभक्त कौन है या देशभक्ति का ये बयान है। ये प्रियंका गांधी, मेरे पर नाराज मत होइए। न्यायालय नहीं, एक फूल तय करता है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर है हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद जाए वीर अनेक। फूल तय करता है कि मातृभूमि पर जिस पथ वीर अनेक जाते हैं वहां मुझे फेंक देना। और ये उन सैनिकों के लिए वो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप भी नहीं बोल सकती, और मां की आंख में आंसू आ गया है। और मुझे शर्म आती है ऐसे ही लोग, जब बांग्लादेश में अव्यवस्था उत्पन्न होती है तो इन्हीं की पार्टी के संजय सिंह कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास में लोग घुस जाएंगे, और सलमान खुर्शीद ये कहते हैं कि अंदर ही अंदर कुछ पक रहा है। यानी आप ये दुआ करके बैठे हुए हैं कि बांग्लादेश और श्रीलंका की स्थिति भारत में हो जाए। अपनी सेना पर प्रश्न चिन्ह लगाने से पहले संविधान का अनुच्छेद 74 पढ़ लेते, जिसमें पद और गोपनीयता की शपथ लिखी हुई है। हर चीज को खोलकर नहीं बताया जा सकता। और आपको यदि कोई बात कहनी है तो आप संसद के अंदर कहिए। संसद के अंदर 1 मिनट का खर्चा 2.5 लाख रुपए का है, वहां संसद की कार्रवाई को आप बंद कर देते हो और सड़कों पर घूम घूम कर बोलते हो। सीमा की सुरक्षा का गंभीर मामला हो तो सवाल तो पूछा ही जाएगा, संसद के भीतर भी पूछा जाएगा। तो ये कहा जाएगा भारतीय सेना के बारे में, भारतीय सेना की वर्दी के बारे में कहा जाएगा। भी एक चीज है, राहुल गांधी जी ने बिल्कुल कहा था कि मैं जब हाथ मिलाता हूँ, हाथ मिलाते हुए जान जाता हूँ कि सामने वाला सेना का जवान है, वो सेना में काम कर चुका है या काम कर रहा है। वो ताकत, वो एनर्जी, वो पॉजिटिव एनर्जी हमें महसूस होती है। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल ये बयान, अभी हालिया बयान है